वेलकम अगेन और एक लेक्चर में जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है। एपी का चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करना है। इस एक्सरसाइज में हम दोनों कंसेप्ट, एक तो कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक, तो देखिए जो हमें एपी हमने जो समझा था पहले वाले लेक्चर में, हमने क्या देखा था, कौन सी टर्म में जैसे हमारे पास दी हुई थी कुछ सीक्वेंसेस, ये एपी है या नहीं है वो हमने निकालना सीखा था। उसके बाद जो देखा था किस तरीके से हम चौथी टर्म, पांचवी टर्म इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक, लेकिन यहां पे क्या कंसेप्ट है, यहां पे अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा nth टर्म, मतलब कोई सी भी एक टर्म निकालनी हमें होगी। ठीक है, nth टर्म क्या मतलब, हमें बता दिया जाएगा आपके पास ये एपी है और इस एपी की आप बताओ 500 वाली टर्म कौन सी होगी, आप बताओ A200 कौन सी होगी, 200 वाली टर्म कौन सी होगी, आप बताओ 300 टर्म वाली कौन सी होगी। तो जैसे हम निकालते थे ऑर्डिनरी मेथड से, हम क्या करते थे, हम यहां से क्या करते थे, हम सिंपल सा एक मेथड यूज करते थे। जैसे कि हमें निकालनी होती थी चौथी टर्म, हम क्या करते थे, तीसरी टर्म में को कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे। हमें अगर पांचवी टर्म निकालनी हो तो हम क्या करते थे, चौथी टर्म को कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे। तो सिंपल सा मतलब यह है, हम इस तरीके से निकालते थे और इस मेथड से ये चीजें पॉसिबल होना कितना मुश्किल है। मतलब आपको यहां पे A299 वाली 299 वाली टर्म निकालनी थी पहले, तो फिर आप वो टर्म निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला मान लो, एक मेथड मान लो, कुछ भी बोलो, हमारे पास होना चाहिए एक तरीका जिससे हम क्या निकालेंगे, जिससे हम निकालेंगे ये A500 टर्म, ये 200 टर्म बिना ऐसे। ठीक है, इस बिना। ठीक, बात समझिए आप, क्या मकसद है हमारा, मकसद सिंपल सा इतना है, हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी टर्म जैसे यहां पे निकाल बता दिया गया है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी होगी तो क्या करना होगा। देखो बच्चों, हमें यूज करना है इस तरीके से an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस 1 इंटू डी, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था, a का मतलब क्या होता था, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती थी, पहली वाली टर्म होती थी। और बाद में अगर हम बात करें n की बात करूं तो n को हमने नहीं समझा था, इसका मतलब है कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म। ठीक है, जैसे कि फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, अगर बता दिया जाए आपको कि A5, तो इस A5 का मतलब है कि पांचवी टर्म है। अगर आपको बता दिया जाए A20 मतलब 20वीं टर्म, 20th टर्म। ठीक, तो 20वीं टर्म है। ठीक, तो इसी तरीके से n का मतलब कौन सी टर्म है। जो यहां पे अगर मैं d की बात करूंगा तो ये भी आपको पता है कि ये आपके पास कॉमन डिफरेंस होती है, कॉमन डिफरेंस होती है, कॉमन डिफरेंस। ये an क्या होता है, an क्या होता है, ये जो an है ये वैल्यू है, वैल्यू है टर्म की। जैसे आपके पास A20, A2, A5, A6, A7, ठीक है, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, इसका मतलब है। ठीक, तो अगर इस सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म की आप बात करें तो किस तरीके से निकालते थे आप लोग। जैसे an की बात करूंगा तो an की वैल्यू जो है, an की जो वैल्यू है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ओके। तो ऐसे आप बात करेंगे an की वैल्यू जो है ये वैल्यू ऑफ द टर्म। जैसे A5 की वैल्यू कहीं पे आपके पास आ जाएगी, A5 इस तरीके से 50, 60, 70, ऐसा 500 भी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप क्या यूज करोगे, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ये AP बता दिया 2, 4, 6, 8, 12 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, जैसे मैंने आपको इनफाइनाइट AP पढ़ाई थी, इनफाइनाइट टर्म्स है। अब जो इनफाइनाइट टर्म्स है तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि मुझे बताओ आपके पास जो है ये टर्म्स जो है, आप मुझे बताओ 201, क्या A201, ठीक है 201, तो ये कौन सी टर्म होगी आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, तो आप पहले a निकालोगे, a क्या है, a आपके पास 2 है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, b a2 माइनस a1 4 माइनस 2,
तो मतलब 2 होगा। तो n क्या है, n की वैल्यू कौन सी टर्म, तो 201। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब आपको निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब ए की वैल्यू क्या है, आपको निकालना क्या है, ए 201 इक्वल्स ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस प्लस एन, सॉरी एन की वैल्यू आपके पास क्या है, एन की वैल्यू आपके पास क्या है 201 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2। तो आप कैसे निकालोगे, यह है 2 आपके पास प्लस 201 माइनस 1 कितना हो गया 200 इंटू क्या हो गया इंटू 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये हो गया 2 प्लस 200 इंटू 2 हो गया 400। तो मींस आपके पास जो है 402, ये दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो मतलब आपके पास जो है ये वाली टर्म जो होगी आपके पास, ये कितनी होगी 402। बात समझे आप, तो निकालने का तरीका ये है। अब यहां पे क्या होगा, जैसे आपको आपकी एपीज दी होगी तो आपको जो है इस ए एन इक्वल्स, ये पहला बेसिक सा इसका यूज जो है, बेसिक सा जो यूज है बेटा वो क्या है कि आपको इन 4 वैल्यूज में से एक वैल्यू दी हुई होगी, या तो आपके पास इसकी वैल्यू दी जाएगी या इसकी या इसकी, सॉरी या तो आपको इन 3 में से किसी एक की भी वैल्यू दी जाएगी, चौथी वाली बताई जाएगी, निकाल दो ये, ठीक। या ऐसा हो सकता है, या कभी कभार वो इक्वेशंस बना के, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे उसमें प्रैक्टिस। लेकिन हम जो पहला वाला जो इसका हमें सीखना है, वो पहले वाले क्वेश्चन से हम इसको यूज करना थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमारे पास जो है ए डी एन ए है, ठीक। तो क्या है कि हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी है, ए एन निकालना है, ठीक है। तो पहला वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है। तो मुझे बताना है कि ए 8 किसके बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, ए 8 इक्वल्स ए मतलब 7 प्लस एन मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 3। तो सिंपल सी बात है, आप इसको निकालोगे, ये 7 8 माइनस 1 कितना होगा, ये तो 7 होगा, 7 इंटू क्या होगा 3 होगा। तो ये 7 प्लस 7 3 क्या होगा 21 होगा, सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। A8 इक्वल्स ये 7 प्लस 21 जो होगा ये 28 होगा। तो मतलब आपके पास जो यहां पे A8 की वैल्यू आएगी वो आपके पास 28 आएगी। इसी तरीके से अगर यहां पे हम देखें, यहां पे अगर हम देखें A की वैल्यू -18, D की वैल्यू नहीं पता, N की वैल्यू 10 और AN की वैल्यू 0। तो मतलब आपको निकालना क्या है, आपको यहां पे D निकालना है। तो क्या करोगे आप यूज करोगे AN इक्वल्स A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, AN क्या है आपके पास 0 है, इक्वल्स A की वैल्यू क्या है वो -18 है, प्लस तो n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू क्या है वो 10 है, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है वो नहीं पता मुझे। अब इसके बाद क्या करना है, ये यहां से नेगेटिव तो यहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स 10 माइनस 1 क्या होगा, ये 9 होगा तो 9d होगा, ये 9 यहां मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड, तो यहां 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स d, 9 1 9 9 2 तो मतलब d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। यहां पे an की वैल्यू आपके पास 28 आ गई, यहां के d की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरीके से यहां इन तीनों में आपको यूज करना है और आप निकालोगे। वैसे अगर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन आगे आगे उनको भी सॉल्व हम करते जाएंगे। लेकिन पहले चले हम देखते हैं इसका। देखो अब क्या होगा, कभी कभार आपके पास आपको एपी दी जाएगी, हाँ जैसे हमने एपी में देखा 2 4 6 8 10 12, अब मानता हूं मैं 202, ठीक है। अब हमने एपी में क्या किया, हमने एपी में यहां से पहली वाली टर्म से निकाले टर्म्स, मतलब पहली वाली टर्म से हमने बताया कि चौथी टर्म निकालो, पांचवी टर्म निकालो, ठीक है। हमने बताया 20वीं, ठीक है। हमने बताया A60 निकाल दो, ठीक।
ये एक बात हो गई। लेकिन हमें क्या बता दिया जाएगा, कभी कभार ऐसा बता दिया जाएगा कि फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म आप बताओ फोर्थ टर्म कौन सी होगी, फ्रॉम लास्ट टर्म, ये बात समझना। फ्रॉम लास्ट टर्म का मतलब जैसे यहां पे 202 है तो इसके बाद 200, इसके बाद 198, इसके बाद 196, तो ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? तो फ्रॉम लास्ट टर्म आपको बता दिया जाएगा, बताओ तीसरी टर्म कौन होगी, 198, फोर्थ टर्म 196। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसे निकालने का तरीका क्या है, उसे निकालेंगे कैसे? जहां पे यहां पे बता दिया जाए हमें कि निकाल दो फ्रॉम लास्ट टर्म, आप बताओ दो कि आपके पास A30 क्या होगी, तो आप ऐसे जाहिर सी बातें नहीं लिखोगे, उसके लिए आपको प्रॉपर मेथड होना चाहिए। तो क्या है आपके पास वो मेथड? आपको क्या करना है, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसका यूज करके आप निकाल सकते हो AP कोई सी भी टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, यहां से नहीं, फ्रॉम लास्ट टर्म। जैसे यहां पे L जो है ये आपके पास लास्ट टर्म है, N आपको पता है कि कौन सी वाली टर्म निकालनी है, और D आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस होती है। ठीक, तो जैसे मैंने यहां से अगर बता दिया, आप मुझे बताओ फ्रॉम लास्ट टर्म A30 आपके पास क्या होगा। ठीक, तो क्या यूज करेंगे हम सिंपल सा इसका यूज करेंगे। तो L किसके बराबर है मेरे पास, ये जो L मेरे पास है ये 202 है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, तो L की वैल्यू 202, ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, A30 202, तो सिंपल माइनस N की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। तो अब यहां पे क्या होगा, 202 माइनस N माइनस 1 क्या, 30 माइनस 1 क्या होता है, ये 29, ठीक है, इंटू 2। अब 29 इंटू 2 क्या होगा, 29 इंटू 2 क्या होगा, वो 48 होना चाहिए, हाँ 48, सॉरी 58 होना चाहिए, 58 होना चाहिए। तो 202 माइनस 58, तो सिंपल सी बात है, 202 में आप 58 को माइनस करो, यहां से एक दिया तो 12 12 हो गए 4, तो यहां से 19 19 में से 5। हाँ, तो सिंपल क्या होगा, वो 144 होगा। ठीक है, आई बात समझ। इसका भी यूज हमने से देखा किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, तो अब जो हमें क्वेश्चन देखना है वो ये वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एपी दी हुई है, जिसमें क्या है हमारे पास 10 7 4, ये हमारे पास एक एपी दी हुई है। तो हमें बताना है कि इसकी 30th टर्म कौन सी होगी, मतलब A30 क्या होगा। ठीक है, तो बात समझो, हमें A30 बताना है, तो किस तरीके से हम बताएंगे। हमारे पास जो हमने पढ़ा हुआ है वो क्या है, वो ये है कि हमने एक चीज पढ़ी है, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो मुझे क्या क्या चाहिए, A30 मुझे बताना है, मुझे a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। a पता है, हाँ a पता है, वो हमारे पास उसकी वैल्यू d है। अब n पता है, हाँ पता है, वो 30 है। अब इसके बाद d पता है, हाँ पता है, d किसके बराबर होता है, a2 माइनस a1, मतलब 7 माइनस 10। 7 में से 10 तो नहीं जा सकते, 10 में से 7 गए तो 3, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस वाले में ये वैल्यूज को पुट करके हमें आंसर दे देना है। ठीक है, तो यहां से आप ये याद रख लोगे। ठीक, तो क्या करूंगा, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मतलब A30 इक्वल्स ए की जगह पे क्या है 10 प्लस एन की जगह पे क्या है 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है -3। ठीक है, तो इसके बाद यहां पे 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा 29 इंटू -3 इक्वल्स ये 10 माइनस 3 इंटू 29, ये कितना होता है -87। तो ये आंसर जो आएगा -77 आएगा। 87 में से 10 गया 77, साइन बढ़ेगी नेगेटिव की,
तो -77। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक, अब देखो क्या करना है भाई, अब हमें क्या बताना है, अब जो हमें बताना है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी दी हुई है 11852, हमें बताना है क्या -150 इसकी टर्म है कि नहीं है। तो टर्म होने के लिए क्या होगा, जैसे टर्म्स क्या हो सकती है, यहां पहली वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है आपके पास जो टर्म होगी वो 1.5 ऐसा कुछ होगी, होगी नहीं, 2.5 ऐसा नहीं होता। मतलब पहली टर्म 1, दूसरी, सेकंड, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसा हो सकता है, ऐसा 10th टर्म हो सकता है, लेकिन 10.5 टर्म नहीं हो सकता। मतलब हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमारे पास जो है एक डेसिमल नंबर आ जाए। ठीक, तो क्या करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, क्या करूंगा मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा। अगर n की वैल्यू, सिंपल सी बात है, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आया तो हम बताएंगे कि हाँ 150 इसकी टर्म है, अगर नहीं आया तो तब नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, यूज क्या करने वाला हूं मैं, वो करने वाला हूं an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैं लिख रहा हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, हाँ भाई वो 11 है। अब n की वैल्यू क्या है वो नहीं पता, वही तो फाइंड करनी है। अब d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है a2 माइनस a1, मतलब 8 माइनस 11 कितना हो गया, 8 माइनस 11 कितना हो गया, 11 में से 8 गया तो 3, साइन बढ़ेगी मतलब नेगेटिव। ठीक, तो अब इसमें यूज करूंगा मैं an की वैल्यू क्या है, an की जो वैल्यू है वो मेरे पास दी हुई है -150। ठीक है, वही है ना, तो मैं इसमें वैल्यूज को पुट करके ये -150 इक्वल्स a की जगह पे क्या आएगा, 11 आएगा मेरे भाई। अब प्लस n की जगह पे क्या आएगा, n नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, -1 इंटू डी, डी की जगह पे है -3। आई आपको बात समझ, ये यहां से पॉजिटिव, यहां जाके क्या बनेगा, नेगेटिव। ये -150 माइनस 11 इक्वल्स n-1, ये -3 यहां से मल्टीप्लाई, तो यहां जाके -3 डिवाइड। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा -150 माइनस 11, तो मतलब ये हो जाएगा -161 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से ये नेगेटिव, यहां जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव, +1 इक्वल्स n। अब इसको आप फाइंड कर सकते हैं, बताओ क्या डिवाइड होगा ये फैक्टर ना। तो क्या करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, अगर यहां पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, सिंपल सी बात, यहां मल्टीप्लाई 161, एलसीएम लूंगा, सिंपल सी बात है, एलसीएम लूंगा मेरे भाई। तो 3 में एलसीएम लूंगा, एलसीएम की आदत आप डाल दो जहन में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 में एलसीएम लूंगा, और यहां पे ये क्या है 161, तो -161। अब बात समझना अच्छी तरीके से, क्या होगा, यहां पे एलसीएम लिया 3, तो इस 1 को क्या मल्टीप्लाई दिया 3 बनने के लिए, हाँ 3 से दिया, तो ऊपर भी दूंगा 3 से, तो 3 इंटू 1 हो गया 3। तो मतलब ये क्या बन जाएगा भाई मेरे भाई, ये n इक्वल्स -161 प्लस 3 कितना होगा, -161 प्लस 3 कितना होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा। 161 में से आप 3 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आना चाहिए 158 डिवाइडेड बाई 3, यही आएगा। चेक करते हैं एक बार, यहां से पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव गया, तो इसका आंसर जो आया ये -3 है ना, हाँ नीचे -3 है मेरे भाई, हाँ नीचे -3 है, नीचे -3 है ना, हाँ ये मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड, हाँ तो यहां से आप एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, इसको लिख लिया, ठीक है, तब तो आंसर चेंज हो गया ना थोड़ा, हाँ आंसर जो है आपके पास भाई मेरे चेंज होंगे, ये चेंज होगा यहां से, क्यों रीजन मैं बताता हूं मेरे भाई, मैं बताता हूं। देखो यहां पे n जो था, यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में माइनस था, तो सिंपल सी बात है, ये यहां से पॉजिटिव, ये यहां से नेगेटिव, यहां जाके पॉजिटिव बनता, हाँ ठीक तो है, वहां तक ठीक है, ये तो ठीक है,
इक्वल्स n। इसके बाद n इक्वल्स, अब यहां पे अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो 1। अब ऐसे ही कर दे, 1 इंटू 61 हो गया 161। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो नेगेटिव में। अब यहां से -3 है नेगेटिव, -3 इंटू 1 हो गया -3 डिवाइडेड बाई -3 इंटू 1 हो गया -3। ठीक, तो सिंपल सी बात है, n किसके बराबर होगा, -161 -3, सेम साइन तो एडिशन, 161 -3 कितना होगा, -164 डिवाइडेड बाई -3, कैंसल आउट होके आएगा 164। अब देखो भाई, अब देखो क्या इसको इससे फैक्टर निकलेगा, क्या ये आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब नो इट्स नॉट ए पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है लेकिन बट ये एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा, तो इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट इंटीजर, वैसा लिखो, पॉजिटिव तो है, इट्स नॉट इंटीजर, नो इट इज नॉट इंटीजर, तो देयरफॉर इट विल नॉट बी द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक, आई बात समझ, आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई, अब क्या, फाइंड द find the 31st term of an AP whose 11th term is 338 and the 16th term is 17। बताओ क्या बता रहा है क्वेश्चन, हमें बताना क्या है, हमें करना है A31 फाइंड। क्या करना है, A31 हमें फाइंड करना है, ये तो नहीं पता। हाँ मेरे भाई, हमारे पास दिया क्या क्या है, हमें बताया गया है ऑफ एन AP whose 11th term is 38, तो मेरे पास जो A11 है, मेरे पास जो A11 है वो मेरे पास क्या है, वो 38 है। हाँ भाई, और इसके बाद क्या बताया गया है, जो मेरे पास 16th टर्म है वो 73 है, तो मेरे पास जो A16 है वो 17th, A16 जो है वो 73 है। अब भाई मेरे क्या बताना है, हमें बताना है कि हमारे पास A31 क्या होगी। ठीक है, 31th टर्म क्या होगी, तो कैसे करेंगे हम इसे, देखो हमारे पास इसके बगैर कुछ है नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आए तो क्या करना है, आपको मानना है, आपको सिंपल से मानना है, लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म, ये भी आप याद रखोगे ये वाली बात, ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बताऊंगा भाई, कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये यहां पे ऐसे करता हूं। ठीक है, कलर चेंज करते हैं भाई, अपनी हुकूमत, बट ये हो क्यों नहीं रहा। अब बताओ A11 किसके बराबर होगा, A11 किसके बराबर होगा, ये याद रखना। क्या ये A11 इसके बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो मैं यहां पे लिखूंगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात समझना, n की जगह पे आएगा 11, तो 11 अगर 11th टर्म आएगी तो यहां पे 10d आएगा। बात समझ में, ये मैं समझा लूंगा आपको एक बार। अगर देखो बात समझो, अगर मेरे पास 11 दिया हुआ है तो क्या करूंगा मैं, ये 38 के बराबर है, तो यहां पे A11 की जगह पे क्या आएगा, A मैंने फर्स्ट टर्म मान ली प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी। क्या यहां पे मेरे पास ये ऐसा कुछ आ रहा है, 11A प्लस 11 माइनस 1 तो मतलब 10, तो D, मतलब अगर मेरे पास A11 होगा मैं A प्लस 10D लिख सकता हूं, ये याद रखना। अगर मेरे पास इस तरह, क्यों हम रफ को खर्च करें, क्यों हम पेन को जाया करें, उसके लिए बता रहा हूं मेरे भाई। तो देखिए, अगर मेरे पास A15 होगा, क्या मैं इसको A प्लस 14D लिखूंगा, हाँ लिखूंगा। मुझे यहां पे D के सामने 1 को कम करके लिख देना है, क्योंकि n-1 हो रहा है मेरे भाई। यहां पे जो है ना, आपने जो पढ़ा, आपने ऐसा पढ़ा, n-1 पढ़ा इंटू डी, तो n जो भी होगा, अगर 15 होगा तो यहां पे 14d आएगा, अगर 16 होगा 15d आएगा, अगर 17 होगा तो 14d आएगा, ऐसा कुछ। तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं a प्लस 10d, हाँ सर आप लिख सकते हैं, इक्वल्स 38, हाँ सर लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि आई एम चेकिंग दिस, क्योंकि भाई
मेहनत जाया ना हो। तो इसके बाद क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 15d, हाँ लिख सकते हो, इक्वल 73, हाँ। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, हाँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा ही याद रखना है आपने, इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है। क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, हाँ। अब मुझे एलिमिनेट करना है भाई, किसी ए को एलिमिनेट करूं या डी को एलिमिनेट करूं, मेरी मत देखिए, हाँ जो सेम है ना, यहाँ पे ए सेम है तो एलिमिनेशन से आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन वाला मेथड, जो आपने पढ़ा होगा जिसमें आपने वो सारी चीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, वैसा कुछ था, ठीक है हमारे पास। तो चले, हमें नहीं देखना, हमें सीधे क्वेश्चंस करना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखूंगा। अब मैं यहां पे जाऊं इससे, हाँ जाऊं या ना जाऊं आप बताओ, फिर यहां से हमारे पास शायद रहे जगह या ना रहे, तो वैसे यहां पे जा रहा हूं, क्या करूं, हाँ यहां पे जाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा a प्लस 15d, ठीक है, इक्वल 73। याद रखना इस बात को, मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिख दो, और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसकी साइन चेंज करके लिख दो। जैसे यहां पे a पॉजिटिव तो नेगेटिव लिख दो, ये 10d पॉजिटिव तो नेगेटिव लिख दो, अगर ये पॉजिटिव होते तब नेगेटिव लिखते, अगर नेगेटिव तब पॉजिटिव लिखते। अब ये 38 पॉजिटिव तो नेगेटिव लिख दो। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल आउट, 15d में से 10d गए तो 5d रहे। अब 5d रहे तो 73 में से 38 गए तो कितना रहा, इसको एक देखिए 13 5 आ जाएगा। यहां से कितना बचा मेरे पास, यहाँ एक दिया ना, यहाँ पे बचे 6 में से 3 गए तो 4 बचे ना, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, ठीक है। तो ये 5 यहां से मल्टीप्लाई, तो यहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो d की वैल्यू क्या आएगी 35 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 7 35, d की वैल्यू आपके पास 7 आएगी, हाँ d की वैल्यू आई। अब मेरे पास तो d की वैल्यू आई, लेकिन मुझे क्या करना है फाइंड, मुझे करनी है 31th टर्म फाइंड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू कैसे करूंगा, मैं करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, मान लो 2 से किसी से भी, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा, ये d की वैल्यू पुट कर दूंगा, है क्या है मेरे पास a प्लस 10d, d की वैल्यू पे 7 रख दूंगा, हाँ ये किसके बराबर, ये है 38 के बराबर। अब यहां से क्या होगा, a प्लस 10 इंटू 7 कितना होगा 70 इक्वल्स 38, ये क्या हो रहा है भाई 38। अब 70 यहां से पॉजिटिव तो वहां जाके नेगेटिव, ये a इक्वल्स ये 70 यहां से पॉजिटिव तो वहां जाके नेगेटिव, ये 38 माइनस 70। अब a किसके बराबर आएगा 38 माइनस 70, तो 70 में से 38 गए तो कितने रहेंगे, 70 में से 38 गए तो कितने रहेंगे, आप मान लो क्या 32 रहेंगे, हाँ मुझे तो लगता है 32 ही रहने चाहिए, हाँ 32, हाँ मेरे भाई 32। लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव मतलब माइनस 32। अब मुझे क्या करना है मेरे भाई, मुझे करनी है क्या फाइंड, मुझे करनी है A31 फाइंड, ऐसा ही करना है ना। तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए, a चाहिए, a मेरे पास है, हाँ माइनस 32, d चाहिए, d मेरे पास है, क्या है, हाँ d है 7। अब और कुछ चाहिए नहीं भाई, ऐसा ही तो इतना ही चाहिए, n चाहिए, n भी है 31। जरा यूज करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ तो A31 किसके बराबर, A31 इक्वल्स a की जगह पे क्या है माइनस 32 प्लस n की जगह पे क्या है 31 माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। बाकी मैं करता हूं कोशिश, माइनस 32 प्लस 31 माइनस ये हो गया 30 इंटू 7, ये माइनस 30 इंटू 7 कितना हो गया, ये प्लस 1210 ये होगा ना, हाँ। अब क्या करोगे 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको एक देंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में से तो 8 आएगा, तो यहां से 20 रहेगी, 20 178। तो यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगी,
210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मेरे पास रहेगा, ये A31 जो रहेगा ये रहेगा 178। तो ये इसका आंसर होगा। बात समझे आप, पीछे अच्छे तरीके से देखना, और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। हमारे पास जो एपी है, मतलब एपी के पास जो टोटल टर्म है वो है 50। कितनी है, 50 टर्म्स, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। क्वेश्चन का सिंपल सा मकसद है, क्वेश्चन का सिंपल सा मकसद है आप A29 को फाइंड कर दो। हाँ, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो नहीं पता, बोर्ड थोड़ा हाइट पे कम है, ऊपर हाइट पे लाना चाहिए था इसको। देखो आप क्या बता रहा है, अब मुझे जो बताया जा रहा है, मतलब एपी के पूरे 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म है 106। क्या मैं ऐसा लिख दूं, क्या मैं ऐसा लिख दूं, क्या मैं ऐसा लिख दूं, मुझे बता देना, कहीं गलत तो नहीं हूं ना, मुझे बता देना। क्या मैं ऐसा लिख दूं A50 इक्वल्स 106, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं? क्योंकि देखो एपी की पूरी टर्म्स है 50, लास्ट टर्म है 106, मतलब A50 इक्वल्स 106। गलत तो नहीं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं भाई, आपको क्यों पूछूं। थर्ड टर्म क्या है, मतलब A3 वो क्या है मेरे पास, वो दी हुई है 12। हाँ, अब बताना क्या है कि A29 किसके बराबर। मुझे A29 को फाइंड करने के लिए भाई A चाहिए, D चाहिए, N तो है, ठीक। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं इन दो इक्वेशन से A की वैल्यू निकाल दूंगा, D की वैल्यू निकाल दूंगा। क्या करूंगा, D तो A है नहीं, मैंने आपको बता के रखा है, आप क्या कर लो, आप ऐसे कर लो, लेट A बी फर्स्ट टर्म, ये याद रखना, एंड D इज कॉमन डिफरेंस, एंड D इज कॉमन डिफरेंस। ऐसा आप याद रखोगे, लिखना ऐसा जरूरी। अब क्या है, अब ये A50 है तो कैसे करूंगा मैं, मैंने आपको सिखाया, A50 को लिखो A प्लस 49D, हाँ, इक्वल्स 106। भाई इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब ये A3 है तो क्या लिखूं, मैं लिखूं A प्लस, तो 3 में से A को सब्ट्रैक्ट 2D इक्वल्स 12। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। ये लिखूंगा मैं नहीं आगे, ये याद रखना, पहले लिख रहा हूं, ये मैं शायद लास्ट बार लिखूं, बाद में खुद देखना इसको, क्या मैं सही आ रहा है भाई, हाँ आ तो रहा है, वो वाला इधर का नहीं आ रहा है ना, इतना इधर का इतना नहीं आ रहा, चले कोई नहीं। तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, हाँ सेकंड को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आसान रहेगा ना, सेकंड को 1 से कर दो, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो क्या करूंगा मैं A प्लस 49D इक्वल्स 106 लिखूंगा। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसकी साइन ही चेंज कर दूंगा, A है पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा, ये 2D है पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इक्वल्स ये है पॉजिटिव 12 तो नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 49 में से 2 गए तो कितना रहा मेरे पास, रहेगा कितना, ये मेरे पास रहने वाला है 49 में से 2 गए तो 47 रहेंगे इक्वल्स। अब यहां से 106 में से 12 तो 96 रहेंगे। अब यहां 47 मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड, तो 96 डिवाइडेड बाई 47, तो इसका मतलब D इक्वल्स 47 1 जार 47 2 जार, तो मतलब D इक्वल्स 2। मेरे पास तो D की वैल्यू आ गई, हाँ आ गई। अब क्या करूंगा, मुझे A की वैल्यू चाहिए, हाँ A की वैल्यू भी चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मैं ऐसे लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, मैं D की वैल्यू उठा के इसमें डाल दूंगा तो A की वैल्यू निकल के आएगी, हाँ A प्लस 2D, D की जगह पे क्या रखूंगा 2 इक्वल्स 12, 2 2 जार 4, A इक्वल्स 12। अब यहां से पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, A इक्वल्स 12 माइनस 4 इक्वल्स 8। देखिए मुश्किल नहीं है ये जो आपको एक बार सीख के रखना है, ऐसा करना है, हाँ ऐसा करना है, तो सारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। आप देखना कि कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे,
एक क्वेश्चन मुझे जहां तक जहन में है, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको लास्ट टर्म से बताना होगा कि कौन सी टर्म, वो देखेंगे उस वक्त पे एक क्वेश्चन मुझे लगता है। तो मतलब ए की वैल्यू क्या आई 8, डी की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2, तो A50 हमें क्या बताना है A29 करूंगा मैं, हमें बताना है A29, ए की वैल्यू जो है वो है 8, डी की वैल्यू है 2 और इसके बाद और ए की वैल्यू या एन की वैल्यू है 29। जरा फाइंड कर दूं, A29 इक्वल्स A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन की जगह पे है 29 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे है 2 इक्वल्स ये 8 प्लस 29 माइनस 1 हो गया 28 इंटू हो गया 2, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 8, तो 2 8 जार 16, 1 कैरी 2 2 जार 4, कुछ 56 नहीं होगा क्या, हाँ 56 होगा, तो 56 ये हो गया 64, मतलब A29 जो होगा वो 64 के बराबर होगा, बाकी आप देख लेना। अब यहां पे if the third term and the ninth term of an AP are 4 and 8 respectively, which term of an AP is 0? कुछ नहीं भाई, हमें बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 0 के बराबर होगी। हम मानते हैं AN टर्म जो है वो 0 के बराबर है, बताया गया है आपकी थर्ड टर्म जो है वो 4 के बराबर है, मतलब मेरे भाई A3 जो है वो 4 के बराबर है। हाँ, अब यहां से क्या बताया जा रहा है, जो नाइन्थ टर्म है वो कितनी है, -8 है। हाँ A9 जो है ऐसे लिखूंगा ना, हाँ ऐसे लिखूंगा, -8 है, कोई गलत ना हो जाए। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। अरे किसी भी टर्म को 0, कौन सी AN की वैल्यू 0 होगी, मतलब मुझे A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, N की वैल्यू पता चल जाएगी। तो A और N को कैसे फाइंड करूं, मैं यहां से मान लू लेट ए बी फर्स्ट टर्म, हाँ, एंड D इज कॉमन डिफरेंस। मैं इसको पेस्ट ही करके रख दूं ऐसी टर्म को, हाँ रख के रखना चाहिए भाई, रखना चाहिए मेरे भाई। तो A3 किसके बराबर होगा, क्या ये A प्लस 2D के बराबर होगा, इक्वल्स 4, हाँ इक्वेशन नंबर 1 रख दू नाम, हाँ रख दो। यहां से A9 किसके बराबर, क्या A9 A प्लस AD इक्वल्स -8 के बराबर, हाँ इक्वेशन नंबर 2 लिख दू। अब मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या कैसे भी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो अब इक्वेशन 1 को मैं 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा 2 से, तो इक्वेशन नंबर 2 को लिखूंगा A प्लस 8D लिखूंगा, हाँ इक्वल्स -8 लिखूंगा। अब इसको भी लिखूंगा तो साइन क्या होगी, चेंज होगी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, 8D में से 2D गए तो कितने D रहे भाई, 6D रहे। अब -8 -4, तो साइन सेम है तो एडिशन -8 -4 हो गया -12। अब यहां से 6 मल्टीप्लाई, तो इट विल डिवाइड -12 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे करना, हाँ करना ऐसे ना, हाँ 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो -2, मतलब D की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। इसके बाद क्या करना है, अब D की वैल्यू तो आई, A की वैल्यू चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दूं, हाँ लिख रहा हूं मैं पूरा इसको भाई, ये लिख रहा हूं, वर्डिंग लिख रहा हूं, बाकी चीजें लिख रहा हूं आपके लिए। तो A प्लस 2D, D की जगह पे -2 इक्वल्स किसके बराबर भाई, 4। अब ज्यादा टाइम नहीं, A 2 जार 4, अब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर नेगेटिव आता है, मतलब -4 इक्वल्स 4। यहां से नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, A इक्वल्स 4 प्लस 4 इक्वल्स 8। मेरे पास A की वैल्यू भी आई मतलब 8, D की वैल्यू भी आई मतलब -2। मुझे बताना है AN 0, मतलब 0 कौन सी टर्म होगी, मतलब आप लिखोगे AN इक्वल्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 0 इक्वल्स A की वैल्यू क्या है 8 प्लस N की वैल्यू नहीं पता, -1 इंटू -2। अब क्या होगा, ये यहां से पॉजिटिव तो यहां जाके नेगेटिव, मतलब -8 इक्वल्स,
अब ये n-1, ये -2 यहां से मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसल आउट, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 2 1 2 2 2 4, तो मतलब यहां से n-1 इक्वल्स 4। अब यहां से नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, n इक्वल्स 4, यहां से -2 वहां जाके प्लस n इक्वल्स 5। मतलब फिफ्थ टर्म ऐसी होगी, फिफ्थ टर्म ऐसी होगी, फिफ्थ टर्म ऐसी होगी जिसकी वैल्यू 0 होगी। याद रखना, आज करीबन मैं इसको 2 साल बाद जो है, 2 साल 1.5 या 2 इयर्स अराउंड इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को, और आके आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस और डायरेक्ट पढ़ाना, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि बहुत टाइम से मैं इससे टीचिंग फील्ड से दूर रहा हूं। अब कम बैक है इंशाल्लाह, और वैसे कोशिश कर रहा हूं मैं, जैसे आप देख रहे हो कभी वीडियो आ रहा है कभी नहीं आ रहा, लेकिन आगे की तरफ से आगे जो है पूरी कोशिश वही चीज चल रही है मेरे माइंड में, उसकी प्रिपरेशन, मतलब वो कैसे मैं कवर करूं उतना, ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊं और अच्छी तरीके से पढ़ाऊं। आगे मैं ऐसे कंटेंट आपको दूंगा, ऐसे कंटेंट ऐसा पढ़ाना कि आप डिफरेंट समझोगे, पूरा डिफरेंट। लेकिन बस ये शुरुआत की है ना, शुरुआत है, तो इसमें मेरे क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो आपको ही टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वैसे ही सिचुएशन है, वैसा उतना भी नहीं है, बट स्टिल मैं कह रहा हूं एक बात आप याद रखना कि आगे आपको ऐसा यहां से कंटेंट मिलेगा कि ऐसी चीजें इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि यह इस छोटी मोटी सी चैनल से हमें ऐसा पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन बस थोड़ा सा आपको कनेक्टेड रहना है, कुछ दिन की बात है। वैसे आप देखोगे कि रोज बरोज इसमें इंप्रूवमेंट अब आती जाएगी। अब जैसे कि वीडियो कभी आती थी कभी नहीं आती थी, अब डेली बेसिस पे वीडियो आएगी, और अब वन शॉट्स भी साथ साथ में आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखना होता है, जैसे कि बहुत सारी चीजों को देखना होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें, वरना वन शॉट्स को साथ में हम लेते, क्योंकि फोन से, वैसे बता फोन से रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा होता है ऐसा। तो चले आगे, आप कनेक्टेड रहे इसके साथ। हम देखते हैं, विच टर्म ऑफ एन ऑफ द एपी इज 78। मतलब हमें क्या बताना है, कौन सी टर्म जो एपी की होगी 78 होगी। मतलब हमारे पास ए एन दिया हुआ है वो 78 है, हमें बताना है कौन सी वाली टर्म होगी। ए की वैल्यू पता है, हाँ 3 है। डी की वैल्यू पता है, हाँ 8 माइनस A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 मतलब 5 हो गया। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है एन की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, आई विल यूज an equals a plus n minus 1 into d. Yes, why not? तो why not जरूर करना चाहिए, तो करेंगे। an equals a plus n minus 1 into d, वो मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे, तो आप चले लिख भी लेता हूं। an equals a plus n minus 1 into d, इसको आप याद रखिए, जहन में बिठा के रखिए। an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो ये यहां से पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, 78 माइनस 3, ये यहां से मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, तो n माइनस 1, ठीक है। 78 माइनस 3 हो गया 75 डिवाइड बाई 5, तो n माइनस 1 इक्वल्स 75 डिवाइड बाई 5। व्हेन यू सॉल्व 5 1s are 5, तो 2 इसको दिए 25, तो 2 इसको दिए 25 बना, 7 5s are 5 5s are 25। तो n इक्वल्स ये, हाँ वही बना ना, हाँ, तो n इक्वल्स 15, ये यहां से नेगेटिव तो यहां जाके पॉजिटिव, n इक्वल्स 16। मतलब 16 जो होगी, 16th टर्म जो होगी वो 78 होगी। ये क्वेश्चन का आंसर है। वैसे आप लिखना फिर 16th टर्म इज 78, वो आप लिखते रहना भाई। तो चले आगे, विच टर्म, एड लिखा है भाई, एड नहीं होगा। विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 39 एपी will be 132 more than its 54th term। 54th टर्म से 132 ज्यादा हो गया, कौन सी टर्म हो गया? विच टर्म ऑफ एन एपी 3 15 27 39 will be 132 more than its 54th टर्म। कौन सी टर्म जो है वो होगी, कौन सी टर्म होगी वो जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी? क्या मतलब, बात समझो भाई, मेरे बात समझो अच्छी तरीके से। हमें क्या करना है, हमें A54, ठीक है, A54, बात समझो, अभी समझा देता हूं, वेट 1 सेकेंड।
इसको मैं समझा देता हूं मेरे भाई, समझा देता हूं। हमें बताना है ए एन, मतलब ए एन की वैल्यू बतानी है। क्या ए एन की वैल्यू बतानी है? जो क्या होगी, A54 से ज्यादा होगी 132। हमें वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे हम? पहले मैं इस A54 को फाइंड करूंगा, फिर इस A54 को फाइंड करने के बाद क्या करूंगा, इस A54 को ऐड करूंगा 132 वो आएगा an की वैल्यू। फिर an की वैल्यू जो है, an की वैल्यू जो है इसमें क्या करूंगा, an की वैल्यू में से n की वैल्यू निकाल दूंगा, बस ऐसा ही है ना। तो क्या करूंगा यहां से, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। लिखूं मैं अभी? अब मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना अब, ठीक है, वैसा आपको आएगा। तो क्या करूंगा मैं, A54 को फाइंड करूंगा। तो A54 को फाइंड करूंगा, मेरे पास A की वैल्यू होनी चाहिए, D की वैल्यू होनी चाहिए। अरे ना तो A की वैल्यू है ना D की। भाई यहां पे देख, अब ये यहां पे देख, A की वैल्यू 3 है, हाँ है। अब D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है? यहां से D की वैल्यू देखूंगा तो, यहां से D की वैल्यू देखूंगा तो यहां से अगर मैं D की वैल्यू देखूंगा, A की वैल्यू, हाँ A की वैल्यू 3 है, हाँ। D की वैल्यू A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 तो मतलब 12 आ जाएगा, हाँ। N की वैल्यू क्या है, मुझे 54th टर्म को फाइंड करना, 54। तो क्या करूंगा, यूज A प्लस एन, एन इक्वल्स A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी एन इक्वल्स A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये मुझे करना है A54 फाइंड, A मतलब 3 प्लस N मतलब 54 माइनस 1 इंटू डी मतलब 12। तो A54 इक्वल्स 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना होगा भाई, ये 53 होगा इंटू 12 होगा, ठीक है। तो 54 इंटू 53 इंटू 12 यहां पे कर रहा हूं मैं, फिर हटा देंगे इसको 12। तो 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, ऐसा कुछ, 1 3 जार 3, 1 5 जार 5, ये हो गया 6 3 6, तो मतलब 636 होगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरीके से, वो आएगा A54 इक्वल्स 3 प्लस 636, तो ये किसके बराबर होगा, 639, ठीक है, 639। अब ये तो आ गया इतना, हाँ आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है भाई, इसके बाद जो करना है, इसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसके बाद मुझे सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब ए एन की वैल्यू चाहिए। वो A54 प्लस 132, A54 639 प्लस 132। अब 639 प्लस 132, 9 प्लस 2 हो गया 11, 1 कैरी 336 हो गया 7, तो यहां से 7 मतलब 771, ऐसे ही ना, कहीं गलत ना हो जाए। हाँ हाँ, 777 तो यह किसके बराबर मेरे पास आएगा, 771। तो ए एन किसकी वैल्यू, ए एन की वैल्यू आई 7771। तो मैं क्या करूंगा, यूज ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू 771 इक्वल्स ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 3, हाँ, प्लस एन, एन की वैल्यू नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 12, ये है ना, यही है भाई। तो ये यहां से पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, 771 माइन इक्वल्स एन माइनस 1, ये 12 यहां मल्टीप्लाई, तो यहां जाके 14, अभी 27 पेज है इसके भाई। तो क्या करूंगा, ये यहां पॉजिटिव तो यहां जाके नेगेटिव, -3, ये यहां मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड, हाँ, इक्वल्स एन माइनस। अब क्या होगा, 771 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, मेरे पास कुछ 778 आना चाहिए, हाँ हाँ 778 आना चाहिए, हाँ भाई। तो ये 778 डिवाइडेड बाई 12 आएगा, इक्वल्स एन माइनस 1। क्या करूंगा इसके बाद, जरा सब्ट्रैक्ट कर को 12, हाँ क्या करूंगा इसको सब्ट्रैक्ट, तो 6 से करूं, 2 6 जार 12, 6 1 जार 6, इसको एक दिया तो 17 बना, 6 2 जार कितना हो गया, 6 2 जार कितना हो गया, 6 2 जार कितना हो गया, 6 2 जार हो गया 12, तो बचे कितने, 5, 5 कहाँ बचे, गलत तो नहीं हो रहा,
6 2 12, 6 1 6, एक इसको दिया तो 17 बजे, 6 2 12, 6 3 18, तो कितना होगा यहाँ से, दिमाग भाई घूम रहा है। तो 6 2 12, यहाँ पे कितने बचे, 6 बजे और 5 बजे, 58 कैसे हो सकता है भाई? अजीब बात है, अजीब बात है भाई, अजीब बात है, अजीब बात है, अजीब बात है, क्या अजीब बात है? 7 1 में से सब्ट्रैक्ट 1 3 को है, ये रहेगा 7 6 8 रहेगा, डिवाइडेड बाई 12 रहेगा, इक्वल्स n-1 रहेगा। तो आप डिवाइड कर दो, कर दो, 2 6 12, अब 12 से भी कर दो तो तब भी हो जाता, हाँ 12 से भी कर दो तब भी हो जाता, डायरेक्ट 12 से ही कर दो। पता नहीं क्या हो रहा है भाई। 12 1 12, तो आप जब करोगे इसे 12 5 कितना होगा, 12 5 होगा 72, 12 5 हो गया 72, 4 इसको दिया तो सॉरी 12 6 हो गया 72, 4 इसको दिया तो 48, तो 48 48 48 48 48, हाँ नहीं ना, हाँ तो 4 इसको दिया 48 बना, तो पढ़ लो 12 का टेबल, 12 4 हो गया 48 मतलब 64। तो यहाँ से क्या आएगा, n माइनस, ये माइनस है तो वहां जाके पॉजिटिव, n की वैल्यू आएगी 64 प्लस 1 हो गया 65, n की वैल्यू आएगी 65, मतलब 65th टर्म जो होगी। Two APs have the same common difference. The difference between 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? तो क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि दो एपीज है जिनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो 100th टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, 100th टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? बात समझो, अगर मैं यहां से बात करूंगा, मैं एक को मानता हूं, बात समझना अच्छी तरीके से, मैं एक एपी को मानता हूं ए, ठीक है, एक एपी को मानता हूं ए, दूसरे एपी को मानता हूं ए डैश, ठीक है, बात समझो, फोन को रिकॉर्डिंग नहीं भी तो फोन करो ना व्हाट्सएप कॉल, तो एक एपी को क्या मानता हूं, बात समझना, एक एपी को क्या मानता हूं, मैं मानता हूं ये है ए डैश वाली, ठीक है, ये है, चलो या ए वाली है ए डैश वाली, ठीक, अपनी मर्जी है भाई, अपनी मर्जी है, एक को कहता हूं ए वाली, दूसरी को कहता हूं ए डैश वाली, ठीक है, ऐसी एपीएस, दो एपीएस है मेरे पास। तो अगर मैं इनकी देखो, इसकी अगर मैं निकालू 900 वाली टर्म, क्या ऐसे निकालू, ए प्लस, देखो ए मानना कॉमन डिफरेंस, डी मानना, ठीक है, ए मानना फर्स्ट टर्म, डी मानना कॉमन डिफरेंस, ऐसा कुछ, ठीक, ये डी और ये डी डैश, ठीक है, ऐसा कुछ डी कॉमन डिफरेंस, और हाँ कॉमन डिफरेंस सेम है ना, मतलब पहली टर्म ए, इसकी ए, देखो मैं लिख ही लूं तो बेहतर है क्योंकि पता नहीं, देखो बात समझो, मैं कहूंगा कि लेट ए एंड ए डैश आर एपीज विद कॉमन डिफरेंस डी, विद कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, डी। अब देखना, अब अगर ए डैश, ए और ए डैश की बात कर रहा हूं ना मैं, अब इनकी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। अगर इस ए की मैं 100th टर्म निकालूं तो क्या ए प्लस 99 डी निकलेगी या नहीं निकलेगी, हाँ निकलेगी। अब अगर इसकी मैं निकाल दूं, क्या ए डैश 90 ए डैश प्लस 99 डी निकलेगी या नहीं निकलेगी, हाँ, तो अब इनकी कॉमन डिफरेंस, अब इनकी क्या है, इनकी डिफरेंस 100th टर्म की डिफरेंस क्या है, मतलब वो है 100, तो मतलब अगर आप बात यहां से करोगे, अगर आप बात यहां से छेड़ोगे, अगर बात आप यहां से छेड़ोगे, मतलब A100 माइनस ए डैश 100 इक्वल्स 100, ऐसा है ना, तो मतलब आप जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ए प्लस 99D माइनस ए डैश माइनस 99D तो इक्वल्स 100, हाँ भाई, तो अब क्या होगा, 99D पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, मतलब a माइनस ए डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100, ठीक है। अब इनकी 1000th टर्म जो होगी वो क्या होगी, हाँ, मैं A1000 माइनस A1000 A डैश 1000
इक्वल्स, पता नहीं है भाई, के मान लो। अरे के क्यों मान लू मैं, जे मान के क्यों मान लू, मैं मान लूंगा भाई मेरे जे, मैं मान लूंगा जे, मान लीजिए। अब ए 1000 माइनस ए डैश 1000, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं, क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस 999 डी, क्योंकि ए कम हो रहा है ना, आपको पता है कैसे हो रहा है, आपको पता है, आप काबिल हो, माइनस ए डैश माइनस ए डैश माइनस 999 डी इक्वल्स जे। अब यहां से बता दूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल, तो ए माइनस ए डैश इक्वल्स के। अब यहां से बता दो, इसको अगर इक्वेशन 1 कह दूं, इसको अगर इक्वेशन 2 कह दूं, यहां आरएचएस एलएचएस, यहां जो एलएचएस में, यहां भी एलएचएस में, यहां आरएचएस में 100, यहां के, तो अगर किसी इक्वेशन के एलएचएस बराबर है, उसका मतलब आरएचएस भी बराबर होगा, तो मतलब यहां ए डैश ए माइनस ए डैश जो है 100 के बराबर, तो यहां पे भी ए माइनस ए डैश जो होगा, इसको भी मैं 100 के बराबर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। अगर इसको 100 के बराबर लिखा, तो मतलब के 100 आया, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगी, 100 आएगी। मतलब जितनी कॉमन डिफरेंस 100th टर्म के बीच में, उतनी 1000th टर्म के बीच में भी होगी। हाँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल है किससे, 7 से। तो पहले हमें क्या करना है, 7 से 3 डिजिट, 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट, मतलब हमें 100 के आगे जाना है, हमें 100 के आगे जाना है, हाँ 100 के आगे जाएंगे, तो 100 के जाना है आगे, 100 के जाना है आगे, 1000 के जाना है नीचे, बस देखते हैं देखते हैं। तो 100 का टेबल पढ़े, 100 का टेबल पढ़े, 100 का टेबल पढ़े, हाँ मेरे नजदीक तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल 7 से होगा वो 105 होगा। चेक करके आप देख सकते हैं भाई, चेक करके आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, 1000 बार। इससे छोटा 98, इससे छोटा 98, उसके बाद तो उसके बाद जो होगा इसका क्या आएगा, 112 आएगा, हाँ आएगा, बाद में जो आएगा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट टर्म से आप गर्व से, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा भाई, आप 1000 मान लो, हाँ मान लो, नहीं 1000 क्या होगा, आप 700 मान लो, फिर 1000 से, हाँ 1000 से नीचे वाले को गिनो ना, अब जैसे गिन लो 994 को गिन लो, जब 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जार 7, तो 2 आया, ये इधर गया, इसको दिया, इसको दिया, 7 3 जार 21, 7 4 जार, हाँ इसको दिया, ना 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 ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 995 998 को देखते हैं, 998 को देखते हैं, 7 1 जार 7, 2 इसको दिया 29 बना, तो 7 3 जार 7 क्या आएगा, हाँ इसको दिया, इसको 2 दिया तो 29 बना, 7 3 जार 7 4 जार 28, तो 2 इसको दिया तो कितना बना, कितना बना, कितना बना, कितना बना, कितना बना, कितना बना, हाँ ये भी ना होगा भाई, ये भी ना होगा, 994 होगा क्या, 707, हाँ 2 इसको दिए, इसको देखो ना थोड़ा सा, इसको और से देखो, हो सकता है हो, क्या हो, 7 1 जार 7, ठीक, 2 इसको दिए, जरा मैं एक काम कर दूं, हड़बड़ाहट हड़बड़ा, निकाले बस थोड़ा सा यार, मुझे ये पता नहीं किस टाइम से, निकालने को मैंने निकाल दो यार, अब तो हमारा भाई वो वाला दिमाग जागेगा, ठीक है, -70 +7 कर दो,
ये तो आना चाहिए ना ये। देखो ये आ रहा है था ये, ठीक है 700 टेबल में आ रहा है, 350 भी आ रहा है, हो गए कितने, हो गए ये 10,000 सर 1,050। तो इसको 70 माइनस कर दो, ऐसे में कर रहा हूँ क्योंकि भाई अभी हाँ, तो ये हो गया इतना, ठीक। अब इसको 14 ऐड कर दो, तो 14 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, हाँ वो तो आएगा 994 ना, हाँ 994 आएगा, ठीक। 994 तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए ना, हाँ फिर हो क्यों नहीं रहा है, अरे हो जाए तब ना जब भेजा जाए, पहले ही तो लिखा था 994। वैसे देखो 7 1 जार 7 2 दिया, एक दिया इसको, तो 7 1 जार 7, एक दिया इसको, दो दिया इसको 29, 7 4 जार कितना होगा 28, एक दिया इसको तो 7 2 जार, हाँ हो जाएगा यार, हो जाएगा, ये यही है गलत भी। ओ यार क्या हो गया, ये क्वेश्चन ही गायब होगा, ये क्वेश्चन अब गायब हुआ, जल्दी करते हैं। हमने जो लिखा था 105 लिखा था और 112 लिखा था, क्योंकि ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो 994, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 105, अब डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 112, सॉरी डी की वैल्यू है 7, क्योंकि 7 बढ़ता गया, ए एन मतलब लास्ट टर्म जो है वो 994, इतना टाइम लगा। देखो भाई जब आप एक बात याद रखना, जब आप किसी भी चीज को छोड़ देते हो ना करना बहुत टाइम के लिए, तो आपके पास जब आप उससे स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे हर्डल्स को आपको फेस करना पड़ता है, बहुत से कठिन, इतना तो मुझे नहीं आ रहा, बट स्टिल देखो मैंने लिखा भी पहले, फिर भी लिख के भी मुझे क्या करना पड़ा, मुझे फिर से, ये गलती नहीं है वैसे, बट स्टिल आप याद रखो जब इंसान छोड़ देता है ना चीजों को करना, फिर ऐसी हालत हो जाती है। तो इसीलिए जब आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ते जाओ, आराम से पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा लेकिन हर दिन पढ़ो। तो अगर बहुत टाइम के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हो करना तो फिर नहीं होता, क्योंकि मैं आपके मतलब मैथ्स की तरफ करीबन 2 साल बाद देख रहा हूं, तो स्टिल आई एम फीलिंग कि भाई हाँ वैसे नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मुझे ये पूरा माइंड में था भाई, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तक याद थे मेरे, क्योंकि 6 साल पढ़ा है मैंने लगातार, फिर 1 साल से 5 साल पढ़ा है फिर छोड़ा, तो मेरे क्वेश्चन तक याद थे, पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन याद होते थे, ये क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन में है, तो स्टिल। और ये बात भी बता दूं, ये 994 जो है ना ये मुझे याद था कि ऐसा होता है, ठीक है। तो वैसे बट हो गया, चले कोई नहीं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द एन, तो बस पुट कर दो ए एन, क्या वैल्यू ए एन इक्वल्स, यूज कर दो ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ भाई। तो ए एन क्या है 994 इक्वल्स, ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 105 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू है 7, तो 105 यहां से पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, ये 994 माइनस 105, ये 7 मल्टीप्लाई, तो यहाँ डिवाइड n-1। अब यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, देखो 994 माइनस 105 तो क्या आएगा 994 माइनस 105, तो आप तो पहले ही जाएगा 100, मतलब 800 रहेंगे, 800 कुछ रहना चाहिए देखो क्या कह रहा हूं, 800 क्या रहना चाहिए आपके पास जो आएगा 800, मेरे हिसाब से ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए भाई। जब आप इसको निकालोगे 994 को 105 से सब्ट्रैक्ट करोगे, एक इसको दोगे तो 14 बनेगी, 14 में से 5 गए तो 9 रहे, हाँ यहाँ पे 8, तो 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 889 आएगा, 889 को डिवाइड आप क्या कर लो, 889 को आप डिवाइड कर लो 7 से, प्लस कर दो 1, 7 1 जार 7, एक दिया इसको तो 18 बना, तो 7 1 जार 7, एक दिया इसको तो 18 बना, 7 2 जार 14, तो 4 दिया इसको तो 7 7 जार 49, तो मतलब ये बन जाएगा 127 प्लस 1 हो गया, एन की वैल्यू आपके पास आएगी 127 प्लस 1 हो गया 128, मतलब 128 जो है वो बाबा ऐसी, वो बाबा 128 जो है इतने नंबर्स जो होंगे डिविजिबल होंगे किससे, 7 से, 3 डिजिट वाले ना। देखो क्या हो रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 205, मेरे पास क्या है, एक 10 दिया हुआ है और 205 दिया हुआ है, इसके बीच में 250,
इसके बीच में कितने 3 डिजिट नंबर्स मेरे जो है वो लाई करते हैं। हाँ, इसके बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने लाई करते हैं? 4 के मल्टीपल्स मतलब जैसे 12, 16, 20, 24, 20 इस तरीके से, ठीक। तो मतलब पहला इसके बीच में कौन सा छोटा होगा? 12 होगा। इसके बाद क्या होगा? 12 होगा। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अरे मेरे हिसाब से तो 248 होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। अरे क्योंकि देखो अब इतना दिमाग थोड़ी लगाना है। देखो आप करोगे 400 का आधा हो गया 200। अब 4 का टेबल पढ़ोगे 48 आता है। हाँ आता है। 4 10 40, 4 12 48, हाँ आता है। तो मतलब क्या होगा? आपके पास कितने मल्टीपल्स होंगे? ऐसे होंगे 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, डॉट 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 248 होगा। अब मुझे बताना कितने मल्टीपल, तो मतलब मुझे इसका n बताना, ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला है। तो a की वैल्यू मेरे पास है 12, d की वैल्यू है, हर किसी में 4 बढ़ता जा रहा है, यहां पे 12 है, 16 है, 24 है, तो d की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं पता, a n मेरे पास दिया हुआ है 248। तो मैं बाबा कर दूंगा यूज a n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की वैल्यू है 248 इक्वल्स a की जगह पे क्या है 12 प्लस n की जगह पे नहीं पता माइनस 1 इंटू डी मतलब 4। अब ये यहाँ पॉजिटिव तो यहां जाके नेगेटिव 48 माइनस पॉजिटिव है ना, यहां नेगेटिव 4 मल्टीपल है तो यहां जाके डिवाइड इक्वल्स n माइनस 1। अब 248 माइनस 12 तो कितना होना चाहिए? ये 236 होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। 236 डिवाइड बाई 4 तो ये आ जाएगा n इक्वल्स 236 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। अब यहां से डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 हो गया 20, 4 5 हो गया 20, इसको दे दिया 9 तो n की वैल्यू 59 प्लस 1 हो गया 60। मतलब 60 मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो 4 के होंगे इसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो अब इसके बाद फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ n two APs आर इक्वल। बाबा देखो हमें नहीं पता, हमें 2 APs दी गई है, जो यहां पे क्या है, जो यहां पे क्या है 63 65 61, हाँ, और क्या है 3 10 ऐसा 17 ये है। और हमें बताना है कि कौन सी ऐसी एपीज होंगी, कौन सी ऐसी वैल्यूज होगी, फॉर व्हाट वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी एन की, जब ये दोनों जो होंगी, दोनों टर्म्स जो होंगी, सॉरी दोनों एपीज जो होगी, वो कौन सी वैल्यू होगी एन की जिन पे दोनों टर्म्स जो होंगी इक्वल होंगी। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको ए एन इक्वल्स ए एन ऐसा कुछ लिख देना है, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स ए एन तो लिख देंगे, लेकिन मुझे बताओ हम कैसे, पहले ए क्या क्या होना चाहिए पता, पहली एपी का इसको मान लो ए डैश, ऐसा कुछ पता होना चाहिए ना। इसका क्या है ए है इसका 63। अब डी क्या है, डी क्या है, डी हमें क्या है, डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 65 माइनस 63। तो 65 में से आप माइनस जब करते हो 63 को तो क्या आता है आपके पास? अरे बाबा 2 आता है, हाँ 2 आता है मेरे पास। तो सिंपल सी बात है, तो मेरी डी की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। आप इसको डी डैश, सॉरी डी डैश तो उसको बोलेंगे 2 है। अब क्या होना चाहिए वो, अब क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू हमें तो बताना है, एन की वैल्यू, हाँ बात तो सही है, ए भी है ये भी आया। अब क्या होना चाहिए, अब उसकी ए डैश की वैल्यू 3, अब डी डैश की वैल्यू a2 माइनस a1 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 कितना होगा, वो 3 होगा भाई, हाँ 3 होगा। अब क्या करना है मुझे, ए एन इक्वल्स ए एन डैश, ठीक है, ए डैश ए, तो इसको लिख दूं, हाँ ये क्या कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं 63 प्लस ए प्लस एन, एन की जगह पे नहीं पता माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या है 2, ठीक है। अब इक्वल्स ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो क्या है 3 प्लस एन, एन की वैल्यू नहीं पता माइनस 1 इंटू डी मतलब 3। अब इसके बाद क्या कर दूंगा मैं, बात समझना, इसके बाद क्या कर दूंगा, ये 63 यहां से पॉजिटिव तो यहां से नेगेटिव बन जाएगा, हाँ 63 माइनस 3 इक्वल्स, तो यहां से क्या होगा, और एक बात हो सकती है यहां से, और एक बात हो सकती है, पूरा गोरा उठा के वहां डाल सकते हैं ना, या पॉजिटिव है तो वहां जाके नेगेटिव कर सकते हैं, हाँ करें, पहले सॉल्व करते हैं इसे, अच्छे से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एन हो गया 2n, 2 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 2 इक्वल्स, तो 3 इंटू एन हो गया 3n,
ये 3 इंटू माइनस हो गया -3। ऐसी बात समझ आ रही, 3 इंटू माइनस। ये भाई मेरे पास 60 आ गया, ये 2n वहां पॉजिटिव तो वहां नेगेटिव, ये -3 यहाँ से तो यहाँ +3 बन जाएगा। हाँ, ये -2 ये बन जाएगा, यहाँ से 3 तो यहाँ +3 बन जाएगा। ये 2n वहां जाएगा तो 3n -2n हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, बात समझना। ये -2 ये +3 तो 3 में से 2 गए तो 1 रहा, साइन बढ़ेगी पॉजिटिव की, तो 3 + 1 ऐसे लिख देना, 60 + 1 जगह तो है, 3n - 2n, 3n में से 2n गए तो 1n रहा, n की वैल्यू जो होगी वो 61 होगी। 61th टर्म ऐसी होगी जो यहाँ पे AP जो होंगी इक्वल होंगी। बात समझ आ रही है? अब डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds its fifth term by 12। अब तो भाई, अब तो गए, अब ऐसे क्वेश्चंस अब तो गए। मजाक में भी कुछ भी कहता हूं भाई। देखो बात समझो, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds its fifth term by 12। Determine the AP whose third term is 16, हाँ, A3 = 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। बात समझो, कोई नहीं, हमें क्या बताया गया है, हम लिखते जाएंगे। ले ऊपर लिखना, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, मैं नहीं लिखूंगा। अब मुझे क्या बताया जाएगा गया है, A3 जो है वो 16 है। हाँ, दूसरी कंडीशन भी दी गई है। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, हमें AP बताने हैं। हाँ, AP बतानी है। एंड डिटरमाइन द, जिसमें क्या, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। हाँ, सेवंथ टर्म जो है ना, जो A7 है, A7 है, A7 है, ये फिफ्थ टर्म से क्या है, ये फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ठीक है, तो 12 ज्यादा है, मतलब फिफ्थ टर्म जो है, सॉरी A7 जो है ये फिफ्थ टर्म से ज्यादा है, मतलब 12 ज्यादा है। ठीक, तो +12, ऐसी बात। तो क्या करोगे आप, सिंपल सी भाषा है, क्या करोगे, A16 ये बराबर है 16 के, इसकी इक्वेशन बनाना चाहो बना के रखो, A + 2D = 12 16। अब यहां से A7 की वैल्यू क्या होगी, A + 60, सॉरी D ना, कहीं इस पे क्लीन भी ना लग जाए तो ये भी जाएगा फिर वही। A + 60 = A + 4D + 12, ऐसा कुछ ना। हाँ, तो इसके बाद क्या करोगे, ये पॉजिटिव, ये इक्वेशन के दोनों साइड तो कैंसिल आउट। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड अगर सेम चीज होती है कैंसिल आउट, ये यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव बन जाएगा, ये 6D ये यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से 4D नेगेटिव बन जाएगा, = 12 बन जाएगा। ये यहाँ से 12 6D - 4D तो 2D आ जाएगा, ये = 12 आ जाएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड, D की वैल्यू जो आएगी वो 12/6 आएगी, ये मतलब 2 आएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आई, 2 आई। लेकिन अब ये 2 जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो क्या A की वैल्यू मिलेगी, हाँ, A + 2 2 4 होगा तो A + 4 = 16। 4 यहाँ पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, 16 - 4 A = 12। अब बात समझो, अब AP बताना है क्या है, तो सिंपल सी बात है, अब ऐड करते जाओ। पहली टर्म तो 12 है, दूसरी टर्म 4 ऐड कर दो 16, तीसरी टर्म इसी तरीके से 20, फिर 24, फिर 30, 28, फिर 32, ऐसा ऐड करते जाओ तो और टर्म मिलती जाएगी आपको। बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई। अब इसके बाद फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब क्वेश्चन आ गया भाई, जो मैंने बताया था ना 3 8, अब तो मैं क्वेश्चन को भी एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे भाई। अब बताना है कि लास्ट हमें बताना है कितना, A20 बताना है। हाँ सर, an + A + n - 1 D लिख दूं ना भाई? नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये बता रहा है फ्रॉम लास्ट टर्म। तो फ्रॉम लास्ट टर्म के लिए आप क्या करते हो, वी आर यूजिंग L - n - 1 × D।
तो L की वैल्यू है 253, लिख दो 253, ठीक है। ये क्या है, A20 बताना है, माइनस n की वैल्यू क्या है 20, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 3, तो डी की वैल्यू आएगी 5, तो इंटू 5। अब किसके बराबर 253 माइनस 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, 19 इंटू 5 कितना हो गया मेरे भाई 19 इंटू 5, ये हो गया 190, 190 हो गया 80, हाँ 80, ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 95 हो गए, हाँ क्योंकि 95 प्लस 95 180, 190 होता है। तो ये हो जाएगा, इसके बाद कितना भाई A20 इक्वल्स ये 253 माइनस 190, 19 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आता है, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 95, 253 95, ठीक है। तो यहाँ एक दे दो 13, 13 में से 5 8, तो यहाँ एक दे दो तो ये रहेगा 4, 14 में से ये तो 5, तो यहाँ पे 8, 158 आना चाहिए वैसे ना 158, तो मतलब A20 जो होगा वो 158 होगा, लेकिन फ्रॉम लास्ट टर्म होगा। शायद कैलकुलेशन में अगर उधर इधर होगा भी, कंसेप्ट ये यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of the 6th and 10th term of is 44. Find the first three terms of the AP. कुछ नहीं करना भाई, let A be the first term and D be the common difference. You have to do that. तो आप वो करोगे, मैं करूंगा, आपको पता है A4 प्लस A8 इक्वल्स कितना 24, भाई ऐसे ही करूंगा मैं। अब यहां पे दूसरे में क्या बता रहा है, A6 प्लस A10 इक्वल्स 44। अब मुझे A मैंने मान ली, सेम एपीज है ना, हाँ वरना A डैश मान के सेम एपीज है। तो क्या करना पड़ेगा, हमने A को मान लिया फर्स्ट टर्म, D को मान लिया कॉमन डिफरेंस। A4 को मैं लिखना चाहूं, क्या मैं A प्लस 3D लिख दूं, हाँ लिख दो। क्या यहाँ पे A8 को लिखना चाहूं तो A प्लस 7D लिख दूं, हाँ लिख दो। इक्वल्स 24 लिख दूं, हाँ लिख दो। तो A प्लस A हो गया 2A, हाँ सब्ट्रैक्ट कर दूं, वहां से कट हो जाएगा, क्यों मैं इसको शांत कर, ठीक है ना, D, हाँ चले कोई नहीं, एक बार यही पे सॉर्ट आउट करते हैं। A प्लस A हो गया 2A प्लस 3D प्लस 7D हो गया 10D इक्वल क्या होगा, इक्वल 24 होगा। तो मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये A प्लस 6D किसके बराबर होगा, मतलब A प्लस 5D लिख दोगे। A प्लस 10D को A प्लस 9D लिख दूं, हमें पता है कैसे लिखना है, मैंने बता दिया है। अब यहां से क्या कर दूं, यहां से A प्लस A हो गया 2A प्लस 5D प्लस A 14D हो जाएगा इक्वल्स 44 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहां से क्या कर दूं मैं, यहां से इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, हाँ तो यहां से लिख दूं ऐसा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हाँ लिख दो। तो अब जब दूसरी इक्वेशन को पहले लिखना है 2A प्लस 14D इक्वल्स 44, अब पहली वाली इक्वेशन जिसको सब्ट्रैक्ट करना है इसकी साइन चेंज कर दो, ये 2A पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये 10D पॉजिटिव है तो नेगेटिव 10D, ये इक्वल्स ये 24 पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो 2A से 2A कैंसिल, 14D में से 10D गए तो 4D रहने चाहिए, हाँ रहने चाहिए। अब 44 में से 24 गए तो कितने रहने चाहिए 20। अब मल्टीप्लाई यहां से तो 4 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 7, D की वैल्यू आई 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे A की वैल्यू चाहिए, A और D की वैल्यू पता है तो आप AP को आराम से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब A की वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे निकालेंगे A की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाल दो। 2A प्लस 10D इक्वल्स 24, 2A प्लस 10D इक्वल्स 24, 2A प्लस 10D इक्वल्स 24। तो यहां से लिख दूं मैं 2A, ऐसे कर दूं 2A प्लस 10D, तो 10D की वैल्यू आई 5 इक्वल्स 24। यहां से 2A 10 इंटू 5 हो गया 50, 50 यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो 24 माइनस 50, यहां से मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड टू A इक्वल्स 24 में से 50 को माइनस किया तो 26 रहा, लेकिन साइन बढ़ेगी नेगेटिव की, डिवाइडेड बाई 2 13 आया लेकिन नेगेटिव। माइनस 13 जो है कॉमन A की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस जो है D है। तो अब AP बतानी है, 3 टर्म्स बतानी है।
तो a की वैल्यू -13, अब d की वैल्यू क्या है +8 कर दो, मतलब आप क्या कर दो -13 + 8, तो आप जब करोगे 13 को 8 -13 को 8 प्लस कर दोगे, 13 + 8 कितना रहेगा, वो 5 रहेगा, लेकिन साइन बढ़ेगी नेगेटिव की, तो -5 आ जाएगा। अब और एक टर्म क्या होगी, -5 +5 कर दोगे, कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा ऐसा। तो फिर जब और 5 को ऐड कर दो 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, इसी तरीके से आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद आ चुका होगा। -13 -5 0 5, ये इसकी ए भी बन जाएगी इसी तरीके से। कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर अगर हो, मैं कह रहा हूं ना हो, तो आप यूज करना और देख लेना। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, फिर से आया, फिर से कहां आ रहा, या खुद कहा में सुबह रोज started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year, in which year he did। हाँ देखो बात समझो, हमें क्या बताया गया है, किसी ने काम स्टार्ट किया, अरे जब स्टार्ट किया तो 5,000 सैलरी थी, हाँ थी, फिर हर साल 200 बढ़ते गए, हाँ बढ़ते गए। फिर बताया गया कि इसकी जो, देखो बात समझो, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता। पहले साल इसकी सैलरी थी 5,000, फिर दूसरे साल बढ़ी तो 5,200 होगी, फिर तीसरे साल बढ़ी इसी तरीके से, मतलब 200 बढ़ते गए। तो पहले साल 5,000 थी, अब बताना किस साल भाई 7,000 होंगे, हमें नहीं पता। क्या मैं ऐसे लिख दूं, इसको ए मान दूं, मान लूं ए, अरे बढ़ 200 रहे तो डी मान लूं, हाँ। अब फिर और एक बात क्या है, ए मान लिया, डी मान लिया, अब ए एन मान लू 7,000, क्योंकि नहीं पता ना किस लास्ट वाली टर्म जो है वो ए एन है, वो 7,000 है, तो हमें बताना ए एन उसके कब किस साल में होगा, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, एन की वैल्यू, मतलब भाई ए 5,000 के बराबर, अरे डी 200 के बराबर, एन की वैल्यू नहीं पता, ए एन जो है वो 700 के बराबर, 7,000 के बराबर। तो क्या करूंगा, मैं यूज कर लूंगा ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 7,000 इक्वल्स ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता -1 इंटू डी 200। अब यहां से पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, 700 माइनस 7,000 माइनस 5,000, ये 200 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड n-1। अब जब करोगे तो 7,000 में से 5,000 गए तो 2,000 रहेंगे, डिवाइडेड बाय 200 रहेगा, इक्वल्स n-1, 200 कैंसल आउट, यहाँ पे 20 बचा, n इक्वल्स 20 प्लस 1 इक्वल्स 21, तो मतलब 21 ईयर्स के बाद इसकी सैलरी जो होगी 7,000 होगी। और एक क्वेश्चन है, हाँ और एक क्वेश्चन है, ये क्यों रखे थे फिर, और एक क्वेश्चन है भाई, इसको आप खुद देख लेना इस वाले क्वेश्चन को। बाकी हमने आज एक्सरसाइज कंप्लीट की, मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के साथ, और बाकी भी जो लेक्चर्स होंगे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ उनके साथ भी, और बाकी क्लासेस के साथ भी बहुत ही जल्दी फिर से मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए शुक्रिया।